हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के और ट्रांसलेशन के टफ और टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हुए वीडियो लेकर आपके पास आता रहता हूँ। आज का वीडियो पिछले वीडियो का अगला पोर्शन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता बताने वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करने के तरीकों की चर्चा की थी। आज उसी का अगला पोर्शन है, क्योंकि एक बार में उतना लंबा टॉपिक को कवर करना मुश्किल होता है। सीमाएं हैं किसी वीडियो के लंबे होने की, वो सीमा टूट रही थी, तो मैंने इसको दो ग्रुप में बांट दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये कर्तव्य और बाध्यता बताने वाले वीडियो का ही अगला पार्ट होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल को, सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रख लें कि अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। और आज का वीडियो है कर्तव्य या बाध्यता या अनिवार्यता बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कुछ वाक्य बताए गए थे, उनको कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका भी बताया गया था, और साथ में ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सूत्र भी बताए गए। मेरा विश्वास है कि प्रीवियस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब अगला आज का पॉइंट, अपनी लाचारी, अपनी लाचारी या किसी आज्ञा, अपनी लाचारी से अथवा किसी आज्ञा से किए गए कार्यों, जो भी अपनी लाचारी से की जा रही हो अथवा किसी की आज्ञा से की जा रही हो, कार्यों के द्वारा इस तरह भी, अभी तक जो बताया गया उसके अलावा भी कर्तव्य या बाध्यता या अनिवार्यता या आवश्यकता बताई जाती है। इस तरह के वाक्यों की बनावट, इसकी बनावट होती है वाक्यों की इस प्रकार की। गौर से देखेंगे, कर्ता, उसके बाद को, जो भी कर्ता के रूप में संज्ञा या सर्वनाम, उसके बाद धातु, फिर ना या नी या ने, और साथ में या है। इस तरह के वाक्य आपके सामने आ गए हैं, तो उनको ट्रांसलेट करने का जो सूत्र होगा उसको देख लें। सब्जेक्ट है या है, इसके साथ गॉट। गॉट को ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूं कि गॉट आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप नहीं भी रख सकते गॉट को, और +2 और उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, जैसा वर्ड है उसके अनुसार।
इस तरह से एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। उसको, यहाँ को आया, कर्ता के बाद को, उसके बाद को, उसको तुरंत प्रस्थान करना है, धातु के बाद नाम है, उसको तुरंत प्रस्थान करना है। He has got to start at once। अब यहाँ ये गॉट रखें नहीं रखें आपकी मर्जी के ऊपर। अगर रखेंगे तो he has got to start at once, अगर नहीं रखेंगे तो he has to start। तो इस तरह से इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। आगे धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, इस तरह के भी कर्तव्य, या पारिवारिक, पारिवारिक कर्तव्य बताने वाले वाक्यों, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा पारिवारिक कर्तव्य बता रहे हैं, इन वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। कैसी होती है ये देखें और उसको ट्रांसलेट करने का सूत्र। कर्ता, उसके बाद वही धातु, उसके बाद ना या नी या ने, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग। उसके बाद चाहिए, या दूसरा तरीका कर्ता, उसके बाद संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण, उसके साथ बनना या होना, और अंत में चाहिए। अगर इस तरह के वाक्य आपके सामने आ जा रहे हैं तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र सब्जेक्ट प्लस शुड या ought to, उसके बाद V1, उसके बाद दूसरा तरीका संज्ञा विशेषण के बाद बनना होने वाला है, तो सब्जेक्ट शुड या ought to प्लस डी, इसके बाद डी रखेंगे और तब जो नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। एग्जाम्पल देख लें, फटाफट समझ में आ जाएगा। जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इसका ट्रांसलेशन वी शुड या ought to serve our country। एकदम आसान और सिंपल है। फिर आपको ईमानदार बनना या होना चाहिए, बनना या होना चाहिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, आपका नैतिक कर्तव्य है। इसका ट्रांसलेशन बनेगा यू शुड या ought to, शुड अथवा ought to, उसके बाद बी ऑनेस्ट। एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह देखें। अगर इसी में निगेटिव आ जाए, नहीं लगता है,
तो जैसे आपको बेईमान नहीं बनना या होना चाहिए, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, तो इस तरह के वाक्यों में शुड या ought to के बाद नोट रख करके ट्रांसलेट कर दिया जाए। तो निगेटिव वाला एग्जाम्पल भी देख लें कैसे निगेटिव वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल को गौर से देखना चाहिए so that आपको पॉइंट को समझने में आसानी हो, दिक्कत नहीं, पॉइंट को समझने में आसानी हो, इसके लिए पॉइंट्स के बाद दिए गए एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से गौर करके देखना जरूरी होता है। तो ये नैतिक, धार्मिक, पारिवारिक कर्तव्यों को बताने वाले वाक्यों में अगर निगेटिव रह जाए तो कैसे नोट रखेंगे उसको देख लीजिए। जैसे उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये उसका नैतिक कर्तव्य है। तो ही अथवा शी, यहाँ उसे से नहीं पता चलता है, उसे के बदले उसको भी आ सकता है, उसे और उसको के लिए एक ही तरह के ही का प्रयोग होता है। ही अथवा शी शुड नॉट अथवा ought not to, शुड या ought not to, should not steal या he ought not to steal, और टू के बाद ought के बाद टू आता है। इस स्टील के बदले कमिट का भी प्रयोग होता है, चोरी करने का वो भी होता है। जैसे तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए या बनना चाहिए। यू should या ought to not be careless। एक एक एग्जाम्पल अच्छी तरह देखें। अगला पॉइंट है इम्फेटिक, मतलब जोरदार। इम्फेटिक ऑब्लिगेशन या कंपल्सन या नेसेसिटी, बताने वाले वाक्यों, जो इस तरह के वाक्य होते हैं उनमें वाक्यों में जरूर या अवश्य आ जाता है। जैसे ऊपर बताया गया आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो उसी में लग जाएगा आपको अपने देश की सेवा जरूर करनी चाहिए अथवा अवश्य करनी चाहिए, तो आ जाता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस सूत्र पर बनता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट या ought to, उसके बाद V1 और या नहीं तो दूसरा जो तरीका है वो है सब्जेक्ट मस्ट बी या ought to be, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। निगेटिव रहने पर इसमें भी
नॉट का प्रयोग हो जाता है। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। हमें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। अब इसी में हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए में ही अवश्य लग गया, इम्फेटिक ऑब्लिगेशन हो गया, तो ट्रांसलेशन होगा वी मस्ट या ऑट टू लेबर। और एग्जाम्पल निगेटिव रहने पर हमें झूठ जरूर नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ जरूर नहीं बोलना चाहिए। We must not या mustn't tell a lie। फॉर एग्जाम्पल उसको अच्छा आदमी जरूर बनना चाहिए। तो ही मस्ट बी अथवा ought to be a good man। इस तरह से आपने इस ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी या कंपल्शन को भी देखा। अब अगला पॉइंट, पास्ट टाइम के कर्तव्य या बाध्यता वाले, मतलब ऐसे वाक्य जो पास्ट टाइम में हो वैसे वाले बाध्यता वाले नहीं होने वाले एक्शन मतलब पास्ट टाइम में कर्तव्य अथवा बाध्यता नहीं पूरा होने वाले एक्शंस वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। मतलब ऐसे वाक्य जो पास्ट टाइम में कर्तव्य या बाध्यता पूरा नहीं होता, कर्ता धातु ना या नी या ने साथ में चाहिए था। दूसरा तरीका, इसी में कर्ता संज्ञा या विशेषण उसके साथ होना या बनना तब अंत में चाहिए था। ये इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का जो सूत्र होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड या ought to, उसके बाद हैव, फिर V3 और दूसरा तरीका नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, नीचे वाली बनावट वाले वाक्यों का सब्जेक्ट शुड या ought to, have been, नाउन या एडजेक्टिव, इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अब एग्जाम्पल
देख लें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल ही आपको पॉइंट समझने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई यू मस्ट पे फुल अटेंशन टू द एग्जाम्पल्स given after each and every points discussed in the video. If you are able to understand the translation, that means you have completely understood the points well. तो अभी एग्जाम्पल देखें, इस तरह के पास टाइम में पूरा नहीं होने वाले बाध्यता बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। उसको समय पर पहुंचना चाहिए था, मतलब उसे समय पर पहुंचना चाहिए लेकिन नहीं पहुंचा। इस सेंटेंस का सेंस नेगेटिव होता है, इसलिए गौर से देखें, ये ऐसा बिना नहीं वाला वाक्य है जिसका अर्थ नेगेटिव या नहीं वाला है। ही अथवा शी शुड अथवा ought to have reached in time या on time, उसके समय पर या उसको समय पर पहुंचना चाहिए था लेकिन नहीं पहुंचा। जैसे आपको सावधान रहना चाहिए था या होना चाहिए था, होना चाहिए था मतलब आप सावधान नहीं हो पाए, नेगेटिव सेंस। तो यू शुड या ought to have been careful। नेगेटिव रहने पर इसी में नॉट रख देना चाहिए। एग्जाम्पल देखने नेगेटिव, आपको यह वहां देर से नहीं पहुंचना चाहिए था। एग्जाम्पल है तो यू शुड अथवा ought to not have reached there late। इस तरह से नेगेटिव का भी एग्जाम्पल समझ जाए। अगला पॉइंट, कभी कभी चाहिए या चाहिए था, इस तरह के वाक्यों वाले वाक्यों से इस तरह के वाक्यों से नीड या रिक्वायरमेंट का सेंस आता है। इस तरह के वाक्यों से ऑब्लिगेशन, कंपल्सन या नेसेसिटी का पता नहीं चलता, बल्कि नीड और रिक्वायरमेंट का पता चलता है। तो बनावट इनकी कैसी होती है ये देख लें। ऐसे वाक्यों की बनावट कर्ता, उसके बाद संज्ञा, ये संज्ञा इस वाक्य का कर्म होता है, और अंत में क्रिया। सॉरी, फिर अंत में चाहिए, क्रिया नहीं, अंत में चाहिए या चाहिए था। तो एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए
अब यहाँ चाहिए मतलब मुझे एक मोबाइल फोन का रिक्वायरमेंट है, मोबाइल फोन की आवश्यकता है। तो चाहिए तो आ रहा है, बट इससे ऑब्लिगेशन या कंपल्सन का पता नहीं चलता है। तो इसीलिए आई नीड, सॉरी, इसका ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस नीड या वांट या रिक्वायर। अब ये नीड वांट रिक्वायर जरूरत के अनुसार बदलकर नीड वांट्स या रिक्वायर्स भी हो सकता है। मतलब ये V1 है, V5 भी बदल के हो सकता है, और V2 भी नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड भी हो सकता है आवश्यकता के हिसाब से। और उसके बाद देंगे हम लोग नाउन एग्जांपल। अब मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। आई नीड या वांट या रिक्वायर, कुछ भी तीनों में से, वांट अ मोबाइल फोन। अगर इस तरह के वाक्यों में चाहिए हाँ आ जाए, इसका साफ मतलब है कि ये पास्ट का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसका वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। तो अगर चाहिए था रहेगा तो उसे एक कमरा चाहिए, हाँ, मतलब बीते हुए टाइम की बात हो रही है। तो ही अथवा शी नीड्स या वांट्स या रिक्वायर्स, नीडेड हो जाएगा चाहिए था, नीडेड या वांटेड या रिक्वायर्ड ए रूम। अगर इसको फ्यूचर टाइम में बताना हो चाहिए होगा, तो वहां पे बदल कर हो जाएगा फ्यूचर। जैसे हमें एक कार चाहिए होगी, तो वी नीड या वांट या रिक्वायर। इस तरह से आपने एक पूरा टॉपिक देखा, अलग अलग तरह के वाक्यों से कैसे हम जानेंगे कि कंपल्सन, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी अथवा नीड या रिक्वायरमेंट है, और कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये इस वीडियो का अंतिम पॉइंट था। अब हर वीडियो में जैसे कि मैं बताता हूं, हर वीडियो के अंत में इस वीडियो के निचोड़ की बात, और वो निचोड़ होता है 15 से 20, 10 से 20 सॉरी 10 से 20 हिंदी वाक्य वाला एक एक्सरसाइज। बाय ट्रांसलेटिंग व्हिच you may understand, you may know, you have understand the points discussed in the video or not. तो अब आगे 10-15 हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज। डू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नंबर 1, मोहन को कल अपने घर जाना है। मोहन को कल अपने घर जाना है। नंबर 2, किसानों को अपने खेत पटाने हैं। 3, हमें अंग्रेजी सीखनी
चाहिए और आपको सच बोलना चाहिए। नंबर 5, उसको बेईमान नहीं होना चाहिए। नंबर 6, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। 7, हमें अच्छे नागरिक बनने चाहिए। नंबर 8, आपको गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। आपको गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, हमें अपनी भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। 10, उसको सस्ता कवि जरूर नहीं बनना चाहिए। 11, हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए। 12, तुम्हें अनुशासित अवश्य होना चाहिए। 13, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। 14, उन्हें आज्ञाकारी जरूर बनना चाहिए। अगला नंबर 15, प्यासों को पानी चाहिए। 15, उसे एक कोट चाहिए था। नंबर 17, हम को लाठियां चाहिए होंगी। एंड लास्ट 18,
पर आना चाहिए था, आपको समय पर आना चाहिए था। ये 18 हिंदी वाक्य, 18 हिंदी सेंटेंसेस आपके एक्सरसाइज के लिए। इट इज ओनली meant for you in order to check yourself whether the points discussed in the video are understood by you or not. तो होता है इस वीडियो का आज अंत। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और तैयार हो जाएं ट्रांसलेशन के इस सफ़र के अगले पड़ाव के लिए। तो मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।